आज हम लोग फिजिक्स में बहुत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कल हम लोग विद्युत क्षेत्र के विषय पढ़े थे। कोई आवेश अथवा आवेश समुदाय अपने चारों ओर जहाँ तक किसी अन्य रखे आवेश को आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण लगाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। आज हम विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी इसका अध्ययन करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर परीक्षण ध्यान आवेश Q0 रखते हैं। अब इस पर लगने वाले बल को ज्ञात करते हैं। परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के परिमाण की निष्पत्ति को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के परिमाण की निष्पत्ति के बराबर होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से लिखते हैं। सपोज कर लीजिए विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है और इस पर बल इस दिशा में F लग रहा है। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर मान लो या कोई बिंदु P है, ये विद्युत क्षेत्र में है। इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम बिंदु P पर परीक्षण आवेश प्लस Q0 रखते हैं, धनात्मक लेते हैं। अब इस पर क्षेत्र के कारण लगने वाला बल ज्ञात करते हैं। मान लीजिए इस परीक्षण आवेश प्लस Q0 पर लगने वाला बल F है, तो परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F और परीक्षण आवेश के परिमाण की निष्पत्ति जो होता है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहलाता है। बल सदिश राशि है तो बल के ऊपर हम तीर लगा देते हैं, यहाँ भी लगा देते हैं। तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला निकल आया। देखो तीव्रता E हमको मिल रही है F में Q0 से भाग देने पर। Q0 परीक्षण धन आवेश, इसमें F सदिश है और Q0 अदिश है। हम पढ़े हैं पिछली कक्षा में कि जब किसी सदिश में अदिश से भाग देते हैं तो जो हमको भागफल मिलता है वो भी सदिश होता है, यानी तीव्रता E भी सदिश हो गई। इसके ऊपर तीर लगा देंगे। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गया। यानी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण ध्यान आवेश Q0 पर लगने वाला बल F और परीक्षण आवेश Q0 के परिमाण के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। तीव्रता E भी सदिश है। E क्या है? सदिश है। E है क्या? ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से लिखते हैं, कैपिटल E से। E सदिश है। दिशा, इसकी दिशा क्या होती है? इसकी दिशा बल F की दिशा में होती है। इसकी दिशा बल F की दिशा में होती है। बल F किस पर लगने वाला बल है? परीक्षण धन आवेश Q0 पर लगने वाला बल है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं तीव्रता E की दिशा परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। ठीक है, ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला और इसकी दिशा। मात्रक क्या बनेगा इसका? E का मात्रक, F का मात्रक बटे Q का मात्रक, यानी F के मात्रक में Q के मात्रक से भाग दे देंगे। F का मात्रक होता है न्यूटन और Q का मात्रक होता है कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मात्रक हो गया न्यूटन पर कूलाम। अब इसका बीमीय सूत्र क्या होगा? E का ई का बीमीय सूत्र
एफ का भी सूत्र बटे Q0 का भी सूत्र। एफ का भी सूत्र होता है एम एल टी पावर -2 और क्यू का भी सूत्र होता है AT। तो क्या बन गया ई का भी सूत्र एम एल टी पावर -3 ए की पावर ए टी ऊपर गया, यहाँ पावर +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 होकर -2 में जुड़ जाएगा। ए की पावर नीचे +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये तीव्रता का भी सूत्र हो गया एम एल टी पावर -3 ए की पावर -1। ठीक है, अब ये तो हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे विद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश है, परीक्षण आवेश हो कोई या कोई भी आवेश हो, तो उस पर लगने वाला बल कितना होता है। विद्युत क्षेत्र में परीक्षण विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगा बल, आवेशित कण पर लगा बल जब कोई विद्युत क्षेत्र, जब किसी विद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण होता है तो उस पर विद्युत बल लगता है। सपोज करिए, माना किसी विद्युत क्षेत्र में ई में एक आवेशित कण जिस पर आवेश Q है रखा है, अतः आवेशित कण Q पर लगा बल यह बराबर होगा, अभी जो हम लोग फार्मूला तीव्रता पढ़े थे E बराबर F/Q0, उसी के आधार पर यह बराबर हो जाएगा, यहाँ Q0 का स्थान Q है तो Q इंटू ई सदिश है, F सदिश है। बल F की दिशा तीव्रता E की दिशा में होती है। जिस दिशा में तीव्रता है उसी दिशा में धनावेशित कण E पर लगने वाले बल की दिशा होती है। अगर मान लीजिए ये आवेशित कण जो है +Q ना होकर -Q है, तो बल की दिशा तीव्रता के विपरीत हो जाएगी। जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ऋण आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा उस तीव्रता की दिशा के विपरीत होगी। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लीजिए कोई बिंदु आवेश +Q है, यहां पर रखा हुआ है, वो बिंदु पर कोई बिंदु आवेश +Q किसी माध्यम में बिंदु O पर रखा हुआ है, जो माध्यम है उसका परावैद्युतांक K है। तुम जानते हैं ये बिंदु आवेश के ऊपर चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। उस विद्युत क्षेत्र में यहाँ पर कोई बिंदु P है जो O से R दूरी पर है। O से कितनी दूरी पर है P बिंदु? R दूरी पर। ये P बिंदु Q आवेश के विद्युत क्षेत्र में है, तो यहाँ बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यही हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए जैसा कि हम तीव्रता की परिभाषा अभी आपको बताए हैं कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण धन आवेश Q0
पर लगने वाले बल F और परीक्षण आवेश के परिमाण Q0 के अनुपात के बराबर होती है। यानी यहाँ पर हमको P बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर परीक्षण आवेश धन Q0 रखेंगे। परीक्षण आवेश को हम Q0 से लिखते हैं। अब देखिए, इस प्लस Q के कारण प्लस Q0 पर एक बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। दोनों धन धन है, तो इस पर प्रतिकर्षण बल भी धन लगेगा। इस प्रतिकर्षण बल का मान हम कूलाम नियम से निकाल सकते हैं। कूलाम नियम से परीक्षण आवेश Q0 पर बिंदु आवेश Q के कारण लगा बल यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 पर R स्क्वायर। दिशा होगी इसकी OP दिशा में, प्रतिकर्षण बल है OP दिशा में। इसलिए बिंदु P पर तीव्रता, इसलिए बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगी F/Q। यह का मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0/R स्क्वायर। बटे में Q0 है, Q0 से Q0 कट गया, E बराबर मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/R स्क्वायर। ये हो गया बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता की दिशा होगी किधर? तीव्रता की दिशा बल F की दिशा में होती है। बल F की दिशा OP दिशा में है, इसलिए इसकी भी दिशा OP दिशा में हो गई। तीव्रता की दिशा किधर हो गई? OP दिशा। यदि माध्यम वायु निर्वात है, माध्यम वायु निर्वात होने पर K बराबर 1 होगा, इसलिए E बराबर हो जाएगा, इसमें K का मान रख देंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R स्क्वायर। ये हो गया। इसी की दिशा धन आवेश प्लस Q से दूर होगी, OP दिशा। अगर किसी कारणवश यहाँ बिंदु O पर रखा बिंदु आवेश ऋणात्मक है, बिंदु O पर धन Q की जगह ऋण Q आवेश रखा है, तब क्या होगा? तब उत्पन्न तीव्रता P पर इतनी होगी, दिशा विपरीत हो जाएगी। ऐसे अगर यहाँ माइनस Q आवेश कर देंगे, यहाँ परीक्षण आवेश धन Q0 रखेंगे, तो इनके बीच आकर्षण बल इधर लगेगा, PO दिशा में, बल इस दिशा में हो जाएगा। और तीव्रता बल की दिशा में होती है, इसलिए तीव्रता इधर हो जाएगी, यानी PO दिशा में हो जाएगी, यानी OP के विपरीत दिशा में हो जाएगी। क्लियर? यदि बिंदु O पर प्लस Q के स्थान पर माइनस Q आवेश हो स्थित हो, तो बिंदु P पर उत्पन्न तीव्रता E बराबर उतनी होगी जितना धन Q के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/R स्क्वायर। दिशा उल्टी हो जाएगी, यानी PO दिशा में हो जाएगी, यानी ऋण आवेश की ओर हो जाएगी दिशा। इसी तरह से यदि Q1, Q2, Q3, Q4 कई बिंदु आवेश एक स्थान पर हैं, जैसे यहाँ पर प्लस Q1 आवेश है, यहाँ प्लस Q2 आवेश है, यहाँ प्लस Q3 आवेश है, यहाँ माइनस Q4 आवेश है, ये कई आवेश। तो इन सब के कारण
यहाँ P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो Q1 के कारण यहाँ कितनी होगी, Q2 के कारण कितनी होगी? मान लो Q1 की दूरी P से R1 है, R1 दूरी है, Q2 की दूरी P से R2 है, Q3 की दूरी P से R3 है, और माइनस Q4 की दूरी R4 है। तो Qn के कारण यहाँ तीव्रता जो उत्पन्न हो रही प्लस Q1 है, यहाँ परीक्षण आवेश Q0 रखेंगे धन Q, तो उसका प्रतिकर्षण बल इधर लगेगा, तो तीव्रता E1 इधर हो जाएगी। Q2 के कारण प्रतिकर्षण बल इधर लगेगा, तीव्रता इधर हो जाएगी E2। E3 Q3 यहाँ पर है, इसके कारण प्लस Q0 प्रतिकर्षण बल इधर लगेगा, तीव्रता E3 इधर हो जाएगी। Q4 ऋणात्मक है, तो इसके कारण प्रतिकर्षण बल इधर लग जाएगा, E4 इधर हो जाएगी। परिणामी तीव्रता क्या हो गई? इन सब की परिणामी तीव्रता सभी अलग अलग तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर, परिणामी तीव्रता E बराबर हो जाएगी E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। अगर इसी तरह से और आवेश हो तो सब ऐसे तीव्रताएं जुड़ती जाएंगी। ए बिंदु आवेश के कारण या आवेश समुदाय के कारण विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के फार्मूला और नियम। इसके बाद हम देखेंगे विद्युत ध्रुव। विद्युत ध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत ध्रुव यानी दो ध्रुव इसमें होते हैं। यानी विद्युत ध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें समान परिमाण और विपरीत प्रकार के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से किसी अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ये विद्युत ध्रुव परिभाषा है। विद्युत ध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। यानी ऐसा निकाय जिसमें समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो आवेश किसी अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, विद्युत ध्रुव कहलाता है। विद्युत ध्रुव कहलाता है। सपोज कर लीजिए एक बिंदु आवेश है Q, धन Q, धनात्मक है, दूसरा बिंदु आवेश है माइनस Q। ये दोनों एक दूसरे से किसी अल्प दूरी 2l पर रख दिए गए हैं। धन Q मान लो A बिंदु पर है, ऋण Q माइनस B बिंदु पर है, तो ये विद्युत ध्रुव बन गया। ये ऋण Q और धन Q समान परिमाण के विपरीत वेग के दो आवेशों से एक विद्युत ध्रुव बन गया जिनके बीच की न्यूनतम दूरी 2l है। ये विद्युत ध्रुव आघूर्ण वो विद्युत ध्रुव की परिभाषा। अब विद्युत ध्रुव का आघूर्ण भी होता है। इसमें किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और P से लिखते हैं, ये सदिश राशि है। इसकी दिशा P की ऋण आवेश से धन आवेश की होती है। P का मात्रक, Q का कूलाम, दूरी का मीटर। अभिमी सूत्र L/T। अनेक अणु हैं, जैसे CH3 है,
HBr है, HCl है, H2O है, ये सब विद्युत ध्रुव की रचना करते हैं।